ये जो टैप का पानी है ना बाथरूम के, सिंगापुर में टैप से कहीं से भी आप पानी पी सकते हो। मैं आपको पी के दिखाता हूँ। इस रूम से जो व्यू आता है वो है एयरपोर्ट के रनवे का व्यू। ये देखो, स्काई ट्रेन से भी जब आप आते हो तब भी आप देख सकते हो, ये दिखता है। पर सुबह 11 बजे से पहले खुलता नहीं है ये ध्यान रखना बस। जब इमिग्रेशन कर रहा था ना मैं सिंगापुर से, तो भाई बड़ी गड़बड़ हो गई थी कि मुझे इन्होंने ना रोक लिया। और वो स्पेशल ऑफिसर होता है ना, फ़्लाइट बुक करो दिल्ली से सिंगापुर और सिंगापुर से दूसरी फ़्लाइट इंडोनेशिया के लिए, तो आपको गारंटीड वो सस्ती पड़ेगी। इंडियंस के लिए ट्रांजिट का बेस्ट एयरपोर्ट है। अगर आपको कहीं पे ट्रांजिट करना है, किसी जगह पे जा रहे हो आप। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ अभी बाली एयरपोर्ट पे। बाली से जाने का टाइम हो गया मेरा, अब जा रहा हूँ मैं सिंगापुर। ये है कुछ बाली एयरपोर्ट ऐसा नज़र आ रहा है, देखो इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया है। और ऐसी कुछ दुकानें वगैरह हैं यहाँ पे। हाँ, ये भाई हाई कर रहा है। यहाँ से जाऊँगा मैं सिंगापुर, जा रहा हूँ बाटिक एयर के साथ। आपको बताऊँगा उस एयरलाइन का क्या, क्योंकि बाटिक जो है ना वो सिंगल बेस्ट एयरलाइन जो इंडोनेशिया में उड़ती है, बाटिक और गरुड़ा एयरलाइंस। ये देखो बिल्कुल सामने ही है रनवे। बाली का जैसे मैंने आपको बताया, इंडोनेशिया में कहीं भी इंडियन पासपोर्ट के साथ जाओगे तो वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिल जाता है। और मेरे ख्याल से $45 लगते हैं, US डॉलर्स। बाली के बारे में इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बतानी थी वो बता दी। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंडोनेशिया में बहुत टाइम स्पेंड किया यार। ऑलमोस्ट मान के चलो कि टोटल 6 महीने स्पेंड कर चुका हूँ मैं, आना जाना करके। तो कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना किसी भी चीज़ से रिलेटेड। और पुरानी वीडियोस देख लेना। मैंने पूरे आइलैंड पे, सुमात्रा का आइलैंड था, 21-2200 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया था बाई कार। वो भी पिछले साल था शायद वो, और इस साल जो है वो किया ही किया। वो आपने देखे ही होंगे ब्लॉग अभी तक। तो निकलते हैं अब यहाँ से और चलते हैं एयरक्राफ्ट की तरफ। तो भाई ये सामने खड़ा अपना एयरक्राफ्ट। अब इस एयरक्राफ्ट पे बैठेंगे और निकलेंगे बाटिक है ये सिंगापुर के लिए। ये तो क्या ज़बरदस्त ब्यूटीफुल व्यू है। एयरपोर्ट के साथ साथ ही पूरा समुंदर है, घिरा पड़ा है। और वो दूर नज़र आ रहा होगा गरुड़ा विष्णु का स्टैचू। अब पता नहीं कितना साफ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है कुछ ऐसा बाली का एयरपोर्ट ऐसी जगह पे। इंडोनेशिया में किसी भी फ़्लाइट से इंटरनेशनल कहीं भी जाओ, जब तक गरुड़ा इंडोनेशिया की फ़्लाइट नहीं है ना, तो आपको ये मिलेगा बाटिक में। ये आपको पानी की एक बोतल दे देते हैं, ये ऐसी, और कुछ नहीं मिलेगा। और कुछ एयरक्राफ्ट में तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलता है, खाली गरुड़ा इंडोनेशिया ही है जिसमें आपको मिलेगा कुछ खाने के लिए। तो भाई ये सिंगापुर आ गया। अब ये 2.5 घंटे बाद, यहाँ से बाली से 2.5 घंटे लगे हैं कम से कम आते हुए। ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेड कलर की जो लैंड दिखाई दे रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, समुंदर के ऊपर ही ना बिल्ड करे जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि समुंदर के अंदर ही जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे ज़मीन भर के थोड़ी जगह बनाएं और हरा कर दें उसको। चांगी एयरपोर्ट के पास के एरिया पे और थोड़ी देर में लैंड हो जाएंगे जल्दी से। बाय। मैडम ने भी बाय कर दिया। लो भाई, वेलकम टू सिंगापुर। ये देखो, ये जो सामने खड़ी है ना, ये स्काई ट्रेन जो कि टर्मिनल्स के बीच में चलती है। तो आपको टर्मिनल 2 से 3 पे जाना हो या 2 से 3 से 1 पे किसी पे भी जाना हो तो उनमें आप लोग जा सकते हो। फ़िलहाल 3 मिनट की वॉक है टर्मिनल 3 से। क्राउन प्लाजा बिल्कुल साथ में ही है चांगी एयरपोर्ट के, उस पर जाएंगे हम लोग। 3 मिनट की वॉक बिल्कुल पास ही है। इस एयरपोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें आपको मैंने पहले भी बताई हैं बहुत बार ब्लॉग में, कि ये इंडियंस के लिए ट्रांजिट का बेस्ट एयरपोर्ट है। अगर आपको कहीं पे ट्रांजिट करना है, किसी जगह पे जा रहे हो आप, तो ट्रांजिट के लिए ये बेस्ट है। खाली ट्रांजिट करने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका लगेज जो है वो थ्रू चेक है। और एक और चीज़ बताया तो आपको, अगर आपको सस्ती फ़्लाइट्स लेनी होती है ना, जैसे इंडिया से इंडोनेशिया फ़्लाई करोगे ना, अगर डायरेक्ट फ़्लाई कर रहे हो, डायरेक्ट मतलब सिंगापुर में रुक के भी अगर कनेक्शन है ना, तब भी अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो आपको महंगी पड़ेगी। और अगर आपके पास सिंगापुर का वीज़ा है और आप फ़्लाइट बुक करो इंडिया से, फ़्लाइट बुक करो दिल्ली से सिंगापुर और सिंगापुर से दूसरी फ़्लाइट इंडोनेशिया के लिए, तो आपको गारंटीड वो सस्ती पड़ेगी। और उसके लिए आपके पास सिंगापुर का वीज़ा होना ज़रूरी है। ये देखो स्काई ट्रेन। अच्छा, पिछली बारी वाली ना कमाल की बात बताता हूँ। जब इमिग्रेशन कर रहा था ना मैं सिंगापुर से, तो भाई बड़ी गड़बड़ हो गई थी कि मुझे इन्होंने ना रोक लिया। और वो स्पेशल ऑफिसर होता है ना, जो कोई केस होता है कि मतलब जिसकी कुछ गड़बड़ हो रही होती है, तो उसको दूसरे काउंटर पे भेजते हैं। तो मुझे इन्होंने रोक लिया, रोक के मुझे भेजा दूसरे काउंटर पे। वो कहता है कि मैंने होटल की रिजर्वेशन करवाई हुई नहीं थी, और उस वजह से भाई इंडियन पासपोर्ट है ना, इसीलिए उसको लगा कि पता नहीं कहाँ रोड पे सोएगा ये, तो उसने मुझे भेजा दूसरे बंदे के पास। फिर हाथ के हाथ बुकिंग बना के मैंने उनको दिखाई,
वो भी वो फ्री वाली बुकिंग बनाई मैंने, पे एट द होटल वाली, वो दिखाई तब निकला हूँ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली। अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम होटल की बुकिंग अपनी और डॉक्यूमेंट्स जो हैं पूरे रखो। चाहिए कुछ नहीं होता, वीज़ा आपके पास होता है, होटल की बुकिंग लेनी है आपने, करा लो। अगर आपने बाहर जाके देखने हैं तो भी आप बुकिंग कम से कम पे एट होटल वाली जो होती है ना, एक्सपायर कार्ड से करके रख लो। तो ऐसा कुछ था। सिंगापुर जैसे आप एंटर करते हो ना, तो आपको ये सिंगापुर का अराइवल कार्ड भरना होता है। उसके लिए एयरपोर्ट के ऊपर ही आपको ये कोड मिल जाएंगे, जो कोई गूगल लेंस से आप कर सकते हो स्कैन, या फिर ये जो है ना लिंक, इसको विज़िट कर लो। इसमें इन्फॉर्मेशन क्या डालनी है, इन्फॉर्मेशन इसमें डालेगी आपकी कहाँ से आ रहे हो, फिर कहाँ को जाओगे, सिंगापुर कितने दिन रुकोगे, पासपोर्ट नंबर, एयर से आए हो, कमर्शियल कैसे है, वो सब तो भर लेता हूँ मैं ये पहले। ये चीज़ अगर आपने फ़िल नहीं की है तो वो आपको वापस से भेजेंगे कि आप फ़िल करके आओ। तो इसीलिए ये पहले ही फिल कर लो, जब इमिग्रेशन में जाते हो ना उससे पहले ही फिल कर लो। इसका लिंक वगैरह है सिंगापुर की वेबसाइट पे भी, और अदरवाइज़ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आप कर सकते हो। भाई ये है एयरपोर्ट का टर्मिनल, और वो सामने देखो बिल्कुल क्या लिखा है, क्राउन प्लाज़ा। तो अगर आप क्राउन प्लाज़ा चांगी एयरपोर्ट वाले क्राउन प्लाज़ा पे अगर आप रुकते हो तो भैया बिल्कुल एयरपोर्ट के टर्मिनल से ही अंदर आप जा सकते हो, वेरी इजी है। और ये है ज्वेल जहाँ से पानी गिरता है, तो ले चलूँगा आपको यहाँ पे भी। पहले चेक इन करके आते हैं और चलते हैं। ये मस्त है यार, मतलब टर्मिनल के अंदर ही है। ये देखो, ये पूरा एयरपोर्ट का टर्मिनल है ना, ये सामने अंदर यहाँ से। सो लेट्स गो। आ गया मैं चेक इन काउंटर पे। यहाँ पे चेक इन हो रहे हैं, भाइयों ने आते ही पानी की बोतल पकड़ा दी सीधी। तो ठीक है, चेक इन कर लेते हैं पहले जल्दी से, और उसके बाद रूम दिखाता हूँ। दिया इन्होंने कार्ड, और 9th फ्लोर पे है। तो ऊपर चलते हैं, पहुँचते हैं 9th फ्लोर पे, आपको दिखाता हूँ रूम कैसा है। अब आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहा सामने एयरपोर्ट का रनवे। ये रनवे है एयरपोर्ट का बिल्कुल सामने, आपको एयरक्राफ्ट नज़र आ जाएगा कोई। हाँ दिख गया, वो रहा नीचे उतरा एक नया। और अपना रूम इस साइड है। थोड़ा होटल देखें ज़रा, अगर नीचे वो पूल है इनका, और ये सामने रोड नज़र आ रहा है। अच्छा है भाई, अच्छा है, बढ़िया है। तो चलते हैं, अभी रूम दिखाता हूँ आपको पहले, उसके बाद थोड़ा एक्सप्लोर कराता हूँ आगे पीछे की जगहें। तो भाई रूम दिखाता हूँ आप लोगों को, और सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो रूम की है ना वो दिखाऊंगा। ये तो बाथरूम है, बाथटब है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ इसकी है कि इस रूम से जो व्यू आता है वो है एयरपोर्ट के रनवे का व्यू। ये देखो, ये है रनवे, और नीचे है इनकी ये स्काई ट्रेन सामने नज़र आ रही है। ये देखो, अभी अभी एक प्लेन लैंड हुआ है सामने, और ये पूरा रनवे है। तो यहाँ बैठ के सारी रात अब मस्त मज़े से यहाँ पे एंजॉय करने हैं टेक ऑफ और लैंडिंग्स। तो कुछ ज़बरदस्त वीडियोस बनाऊंगा यहाँ पे टेक ऑफ लैंडिंग्स की, सारी रात यही सब चलेगा। इसीलिए पर्टिकुलरली मैंने ये रूम लिया था इस एक्सपीरियंस के लिए, और इसकी जो कॉस्ट है मेरे ख्याल से 30,000 रुपये है पर नाइट। तो एक्सपीरियंस है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, दिखाऊँगा। फ़िलहाल आप लोगों को लेके चलता हूँ वो ज्वेल है जो जहाँ से पानी गिरता है ऊपर से। लास्ट टाइम जब आया था तो नहीं दिखा पाया था, लेकिन इस बार आपको ले जाके दिखाता हूँ, और फिर रात को कुछ ज़बरदस्त टेक ऑफ और लैंडिंग्स दिखाऊंगा आपको कि रात को कैसा दिखता है चांगी एयरपोर्ट। सो लेट्स गो। ये अपना क्राउन प्लाजा और ये है ज्वेल का रास्ता। तो चला जाए, आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या ज़बरदस्त जगह है वो। एयरपोर्ट के टर्मिनल पे ही है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग यहाँ से सीधे जा सकते हो, अंदर ही बना हुआ पूरा का पूरा। तो लेट्स गो। जो पिछली बार पानी गिरता वो नहीं दिखा पाया था ना, वो दिखाता हूँ आपको। क्या ही ज़बरदस्त और क्या ही अमेजिंग है ये देखो, ये पूरा का पूरा ऐसा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है यहाँ पे, और वो सामने लोग खड़े हैं। ये पानी गिर रहा है जो ग्रीन कलर की लाइट है, तो आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। आगे आओ, लोग काफ़ी होंगे अभी इस टाइम पे, शो चल रहा होता है, तो देखते हैं। आओ बेटा, हड्डा छोटू तो चला जाएगा। ये देखो लोग बहुत सारे हैं यहाँ पे खड़े अभी फ़िलहाल, लेकिन आप लोग वेट करो ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हो। अगर पुराना वाला वीडियो आपने नहीं देखा ना, पुराना वीडियो देखोगे तो आप लोगों को दिन का टाइम का नज़र आ जाएगा कैसा है। फिलहाल रात को ही ऐसा है। ये देखो, आ जाओ, ये कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ, एंजॉय करो। अच्छा, ये जो पानी गिर रहा है ना यहाँ पे नीचे, ये जो ऐसा बना हुआ है, ये पूरा ग्लास है, और इसके अंदर रेस्टोरेंट है वो पूरा। तो वहाँ से अगर वहाँ आप बैठे हो ना, तो वहाँ से आपको ये पूरा नज़र आता है नीचे पानी गिरता हुआ। और ये देखो व्यू कुछ ऐसा है इसका। और ये सामने से छोटी ट्रेन जा रही है, स्काई ट्रेन है ना,
यहाँ से जा रही है ये टर्मिनल 1, 2, 3 की तरफ। तो आप आराम से जब ट्रेन से भी आते हो ना, स्काई ट्रेन से भी जब आप आते हो तब भी आप देख सकते हो, ये दिखता है। पर सुबह 11 बजे से पहले खुलता नहीं है ये ध्यान रखना बस। व्यू तो क्या ज़बरदस्त कलर से यार, मज़ा आता है। इसके कुछ व्यूज़ मैंने आपको दिखाया, आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे पूरा एरिया बना हुआ है, ये खाना पीना सब कुछ यहाँ पे होता है। पूरा का पूरा एरिया बना है, लॉबी एरिया जो है ना, थोड़ा प्रेमी जोड़ा लगा हुआ है इसमें, ठहर जाओ। ये यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया बना हुआ है, ये देखो सारा इंडियन खाना मिल जाएगा आपको, मतलब सी फूड वगैरह खाना वो सब मिल जाएगा सारा का सारा। और वहाँ देखो चल रहा है लगातार शो भाई, सही चल रहा है काम वहाँ पे भी। अच्छा ये अपना एक इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और ये आपको दिखा किस ले रहा हूँ, संस्कृति है इसका नाम। यहाँ पे गलती से भी मत आना, क्योंकि देखने में खाना इंडियन लगता है लेकिन है नहीं है इंडियन, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं आना है भाई। कुछ और खा लो, कुछ और ट्राई कर लो, भाई का खाना अच्छा नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो ये ऐसा कुछ था, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपके पास सिंगापुर का वीज़ा नहीं है तो आप नहीं आ सकते, क्योंकि आपको इमिग्रेशन तो थ्रू करनी ही पड़ेगी आने के लिए, उसके बाद ही आगे आ पाओगे। तो इसीलिए आपको वीज़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि टर्मिनल के बाहर है ये, तो वो थोड़ा देख लेना आप। जो एस्केलेटर आ रही है ना पूरी ज्वेल के पास से, ये देखो ख़त्म कहाँ पे हो रही है, ये टर्मिनल 3 पे ख़त्म हो रही है। ये सीधी एंट्री हो गई है मेरी टर्मिनल 3 पे, T3 पे, ये देखो। और जैसे ही ये एयरपोर्ट के टर्मिनल पे घुसा, वो सामने देखो गेट्स है ना पूरे सामने, ये देखो ये है ज्वेल। और आपको दिखाता हूँ ये क्राउन प्लाजा साथ में ही, ये रहा। तो चलते हैं होटल के अंदर। ये एंट्री है, हालांकि ये सेकंड लेवल है। अगर आपको टैक्सी छोड़ रही है तो नीचे, उससे एक लेवल ऊपर आना है आपको। रिसेप्शन जो है ना इसका वो नीचे है। और ये इनका रेस्टोरेंट है, ये होटल है अंदर इनका ऐसा कुछ, और नीचे है इनका, देखो ये एंट्रेंस है एक्चुअल में। जो अगर आप टैक्सी टुक्सी लेके आ रहे हो तो नीचे आपका चेक इन वगैरह होता है, और फिर ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं होटल्स। इस साइड बिज़नेस वगैरह के एरिया हैं, मीटिंग्स वगैरह, वो सामने लिफ्ट्स हैं, वहाँ से मस्त मज़े से ऊपर जाओ और आराम से करो अपना आराम। तो मैं भी पहुँचता हूँ ऊपर, आपको रात का व्यू दिखाता हूँ एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट का मतलब रात को रनवे का व्यू दिखाता हूँ। चलो चलते हैं ऊपर पहले। इस रूम में मैं पहुंच गया हूं और आप लोगों को रनवे का यहाँ पे दिखा देता हूँ। काफ़ी शांत है इस टाइम पे रनवे, ज़्यादा कुछ हलचल है नहीं इस पे। ये देखो इस टाइम पे कोई ज़्यादा हलचल नहीं हो रही है इस पे रनवे पे, शांत पड़ा है। 2-3 फ्लाइट्स हैं जो खड़ी हैं। आपको एक खास बात बताता हूँ सिंगापुर की, काफ़ी लोगों को शायद पता भी होगा। देखो अभी हूँ मैं फ़िलहाल बाथरूम में खड़ा, ये देखो है ना। और ये जो टैप का पानी है ना बाथरूम के, सिंगापुर में टैप से कहीं से भी आप पानी पी सकते हो। मैं आपको पी के दिखाता हूँ। ये भरा आपके सामने, और ये देखो तो ये पानी पीने लायक होता है। सिंगापुर में किसी भी घर में जो पानी आता है पीने का, बाथरूम से भी आप पानी पी सकते हो। एकदम फ्रेश पानी होता है और बिल्कुल बीमार होने का कोई चांस नहीं। जैसे अपने यहाँ पे होता है ना कि अगर पानी पिया बाथरूम का तो बीमार होने का चांस होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो सिंगापुर में पानी आप कप से भर के बाथरूम से भी पी लो, एकदम मस्त है। तो ठीक है, जैसा कुछ रनवे था। सुबह मेरी फ़्लाइट है, तो अर्ली मॉर्निंग आपको उठ के दिखाऊंगा कि कैसा माहौल है यहाँ पे, और फिर निकलेंगे वापस इंडिया के लिए। तो ठीक है, अभी मैं रात को सो जाता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, क्योंकि पूरा दिन ट्रैवल करते हुए हो गया। फिर आप लोगों को ये चीज़ें दिखाई, तो अब उठते हैं सुबह, और सुबह उठ के तैयारी करते हैं निकलने की। सामने ही जाना है टर्मिनल पे, मतलब 10 मिनट लगेंगे मुझे यहाँ से, और चलेंगे। एयर इंडिया से फ़्लाइट है मेरी, तो आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो दिखाऊँगा और बताऊँगा कुछ इन्फॉर्मेशन
कि एयरपोर्ट पे आजकल यहाँ पे जो है ऑटोमेटेड सिस्टम है पूरा सिंगापुर में, आपको इमिग्रेशन से नहीं जाना पड़ता, सीधे से जाना पड़ता है। ठीक है, तो सो जाता हूँ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो।